बलिया में एक देश एक चुनाव पर परिचर्चा करने आए यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि देश की लगभग 52 पार्टियों को एक देश एक चुनाव का समर्थन करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें से मात्र 13 से 14 पार्टियां ने इसके खिलाफ अपना अभिमत किया था। बाकी सभी पार्टियों का मत था कि एक देश में एक चुनाव हो। वहीं पहलगाम में हुई आतंकी घटना पर कहा कि यह बहुत ही हृदय विदारक घटना है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और इतनी की जाएगी कि जितनी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। आइए सुनाते हैं क्या बोले यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही। आगामी जो लोकसभा चुनाव है, क्या ये माना जाए कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन होगा? एनडीए सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और उसके लिए जनमत भी तैयार कर रही है। जनमत को ये जागरूक करके ही उनको ये समझाया जाना कि इसका क्या फ़ायदा होगा। इसी नाते ऐसी गोष्ठियाँ हर जनपद के भीतर और विधानसभाओं में हों। लेकिन जो विपक्ष की भूमिका है वो तो इसके खिलाफ कई सारी पार्टियां नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी पार्टियाँ इसके भीतर तो 52 पार्टियों को उन्होंने आहूत किया था, और 52 पार्टियों में से 52 से ज़्यादा ही थी, और 42 पार्टियों ने इसके पक्ष में अपना अभिमत दिया। 42 लोगों ने अभिमत दिया, जिसमें से 27-28 लोगों ने यह अभिमत दिया कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में। कुछ पार्टियों ने 13-14 पार्टियों ने उसके खिलाफ अपनी राय दी। बहुमत देश का आज इस बात के लिए है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन संविधान के भीतर यदि कोई परिवर्तन होता है इसके लिए, तो उसके लिए जो राज्यों की व्यवस्था है विधानसभाओं की, उसमें कुछ बदलाव करने होंगे, तो उसके लिए बहुमत 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और राज्यों की सहमति की जरूरत है। इस नाते मैं इसको पक्के तौर से नहीं कर सकता, लेकिन मोदी जी की सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, सहमति प्राप्त कर रही है, और लोकतंत्र के भीतर सहमति और विचार विमर्श ही वह अस्त्र होता है जिसके माध्यम से हम बदलाव ला सकते हैं। वो काम कर रहे हैं। पुलवामा